नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ अपराजिता। देखिए हमारे संवाददाता फिरोज आलम की ये रिपोर्ट। मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव जिला भाजपा कार्यालय में रविवार को प्रेस को संबोधित किए। प्रेस वार्ता में सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने कहा, केंद्रीय बजट नए भारत का भाग्य बदलने वाला बजट है। जिला के किसानों का, खासकर स्थानीय किसानों का मांग है कि वहाँ पर चीनी मिल खुले या अनाज से संबंधित, गन्ना से संबंधित उद्योग बने। तो लोहट चीनी मिल के प्रांगण में इथेनॉल का 2 प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिली और उस जमीन का भी सॉइल टेस्ट होने वाला है। तो इसमें गन्ना से तो इथेनॉल बनेगा ही, चावल से भी बनेगा, मक्का से भी बनेगा और अन्य और कई अनाज से भी वहाँ इथेनॉल का उत्पादन होने वाला है। और हमको लगता है कि जल्द ही मार्च अप्रैल माह में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन जी आएंगे और उसका शिलान्यास भी होने वाला है। संभवतः मार्च या अप्रैल में इसका शिलान्यास होगा, जिससे किसानों को यहाँ बहुत ही उत्साहित है और किसानों को लाभ मिलने वाला है। सर, ये जैसे मधुबनी का जो खादी ग्राम उद्योग है वो काफ़ी यहाँ मतलब एक ब्रांड रहा है। मधुबनी के नाम से ही पूरे देश में, दुनिया में जाना जाता है, लेकिन मधुबनी में जहाँ से ये शुरू हुआ वहीं पे इसकी हालत बहुत बदतर है। ये आपका कहना सही है। परसों हम पटना में थे, शाहनवाज हुसैन जी से मिले। मैंने प्रस्ताव दिया कि भाई खादी भंडार का जमीन मधुबनी में बिल्कुल हर्ट में, और अतिक्रमण भी शायद होता होगा, एक तो उसका अतिक्रमण मुक्त हो। और वहाँ पर मैंने प्रस्ताव रखा है कि आप एक भागलपुर या पटना में खादी मॉल जो बनाने जा रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा, एक मधुबनी में भी खादी मॉल का निर्माण हो। ऐसा हम प्रयास में लगे हुए हैं और माननीय मंत्री से जो हमारी बात हुई बहुत ही सकारात्मक बात है। सर, कोल्ड स्टोर नहीं है मधुबनी जिला में। ये कोल्ड स्टोर तो आप सरकार तो लगाती नहीं, सरकार को तो सब्सिडी, भारत सरकार पूरा सब्सिडी दिया हुआ है। बिहार सरकार या भारत सरकार तो खुद कोल्ड स्टोर लगाती थी। अब आगे आया भी यहाँ लगाने के लिए, तो जो सरकार से वित्तीय मदद है तो मिल ही रहा है। 5,000 करोड़ रुपया शिक्षा के क्षेत्र में बजट में उसमें दिया गया है। 1,04,000 करोड़ का इस बार प्रावधान किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 88,000 करोड़ का था, जो शिक्षा के क्षेत्र में है। हेल्थ के क्षेत्र में 38,000 करोड़ का प्रावधान है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 8.2 लाख करोड़ था। हम लोगों को पूरे देश में आंगनबाड़ी चल रहा, आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों को उसमें सेवा किया जाता है। इसमें 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया, 20,000 करोड़, और 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्र को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया। उसमें विशेष सुविधा दिया जाएगा पूरे देश में। पानी के क्षेत्र में इस बार भारत सरकार भी बजट में विशेष प्रावधान किया है, जो हर घर नल के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। उसमें 60,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस बजट में है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 45,000 करोड़ का था। प्रधानमंत्री आवास के क्षेत्र में 80 लाख लोगों को आवास दिया जाएगा, और यह आवास महिलाओं के नाम से पहले भी दिया जाता था, महिलाओं के नाम से दिया जाएगा। जो एक महिला को एक घर का, समझिए वो मालकिन, मोदी जी एक घर का वो मालकिन बना दिए, महिलाओं को सम्मान दिया गया। और 1.5 लाख जो पोस्ट ऑफिस है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पोस्ट ऑफिस है, उसको बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया जाएगा। हर गांव में तो बैंक है नहीं। 1.5 लाख में अगर ये सुविधा प्राप्त हो जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। उसमें सब कुछ जो बैंक में सुविधा मिलता है वो सारा सुविधा उसमें मिलेगा।
माध्यम से हर क्षेत्र में पैसा दिया गया। लघु उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग है, उसको भारत जो उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। और बिहार के लिए भी इसमें विशेष ध्यान रखा गया है। 6,606 करोड़ इसमें बिहार को भी मिलने वाला है। 6,600 करोड़ बिहार को मिलने वाला है, जिसमें कई परियोजना है। मुख्य तौर पर हम कह रहे हैं कि समस्तीपुर दरभंगा 50 करोड़, दरभंगा सीसो हॉल्ट बाईपास 10 करोड़, नरकटिया रक्सौल सीतामढ़ी दरभंगा 10 करोड़। ये मुख्य अपने मिथिलांचल और कोसी के लिए, बाकी तो देश के लिए ये बहुत बड़ा बजट है। मुजफ्फरपुर सुगौली के लिए 140 करोड़। और एक बहुत बड़ा जो परिवर्तन आया है कि देश में जो मेट्रो का निर्माण हो रहा है उसमें 19,130 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया इस बजट में, 19,130 करोड़ का। और पटना में भी मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है। इससे पटना का जो प्रोजेक्ट चला उसमें भी गतिशीलता आएगी, उसके निर्माण में भी तेजी आएगी। वंदे मातरम ट्रेन को चलाना है तो बिहार में पटना और गया रूट पर वंदे मातरम ट्रेन का आवागमन होगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूरे देश में 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण होने वाला है इस वित्तीय वर्ष में, जो रखा गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में 76,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान था। इस बजट में 2 लाख करोड़ का बजट रखा गया है, जो कि पिछले बजट से 52% अधिक है। 2014 से 2021 तक लगभग हम 12 किलोमीटर से बढ़ाकर 37 किलोमीटर सड़क हम बना रहे हैं, जिसको अब लक्ष्य रखा गया है कि प्रतिदिन 100 किलोमीटर सड़क का, राजमार्गों का जो निर्माण हुआ तो 90,000 किलोमीटर का निर्माण हुआ। लेकिन पिछले सिर्फ 7 वर्षों में, 70 वर्षों में 90,000 किलोमीटर का निर्माण हुआ। अब पिछले 7 वर्षों में 50,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है नेशनल हाईवे NH में। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भी जो पिछले बजट में 14,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था, इस बार 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और फेज 3 का काम शुरू होने वाला है। अपने बिहार में भी सर्वे का काम शुरू हुआ है, मधुबनी में भी सर्वे का काम शुरू हुआ है, तेजी से हो रहा है। और बिहार में लगभग आपको 6,500 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो रहा है। आपको बिहार को भारतमाला फेज के तहत भी आपको बहुत सा बिहार को मिला है। पटना से कोलकाता एक्सप्रेस, भारत नेपाल बॉर्डर, झंझारपुर से लदनिया, बहुत सारा प्रोजेक्ट है। लेकिन हम इधर का अपने मिथिलांचल के बता रहे हैं। ये NHI 230 किलोमीटर आमास दरभंगा एक्सप्रेस, NH 119D, वो औरंगाबाद पटना दरभंगा के पास वो सब चीज उसका हो रहा है। भूमि अधिग्रहण होगा, सीमांकन हो रहा है। 4 लेन एक्सप्रेस का वो निर्माण होगा और भविष्य में भारतमाला परियोजना के तहत इसको NH 57 से भी जोड़ा जाएगा। अधिक लाभ माननीय प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं, उनका गांव गरीब किसानों पर विशेष ध्यान रहता है। जब से प्रधानमंत्री जी आए, चाहे रासायनिक खाद पर सब्सिडी बढ़ाने की बात हो, किसान सम्मान निधि देने की बात हो, तो इस बार के बजट में 1,51,521 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और किसान सम्मान निधि जो पिछले वित्तीय वर्ष में 65,000 करोड़ का गया था, इस बार 68,000 करोड़ रुपया इस योजना में रखा गया है।
फसल बीमा योजना के लिए 15,500 करोड़ रुपए का व्यवस्था किया गया है, जिससे किसानों को लाभ मिलने वाला है। हम सभी को पता है कि हम रासायनिक खाद पर हम लोग निर्भर हैं, और रासायनिक खाद हमें विदेश से मंगाना पड़ता है, हम विदेश पर निर्भर हैं। जब विदेश में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब कीमत बढ़ती है तो हमको कीमत बढ़ाना पड़ता है। लेकिन सब लोगों को जान के खुशी है कि पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब रासायनिक खाद की कीमत बढ़ गया था तो उसमें पिछले बजट में 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ने के कारण फिर से भारत सरकार उसमें 60,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट दिया था, प्रावधान किया था, यानी 1,40,000 करोड़। इस बार के बजट में भी 1,05,222 करोड़ का प्रावधान किया है। और रासायनिक खाद पर जो हम किसानों को सब्सिडी देते हैं, जो महंगे दाम पर हम विदेश से खरीदते हैं और सब्सिडी रेट पर हम किसानों को देते हैं। आपको 2022-23 के लिए धान और गेहूं खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसान को लाभ होगा। 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान होगा। जो एमएसपी पर धान और गेहूं जो खरीदती है सरकार, उस पर इस बार 2.37 लाख करोड़ होगा। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, और बढ़ावा मिल भी रहा, भारत सरकार इस दिशा में काम कर भी रही है। इस बार गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में ऑर्गेनिक खेती किया जाए, इसका और भी लाभ मिलने वाला है। अगर गंगा के किनारे हम खेती करते हैं, रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, तो बारिश होती है, उसमें पानी जाता है, वो पानी बह के फिर वो नदी में जाता है, जो नदी के जल को भी प्रदूषित करता है। लेकिन जब 5 किलोमीटर के दायरे में हम लोग ऑर्गेनिक खेती किसान जब वहां करेंगे तो एक नदी का जल भी स्वच्छ रहेगा और प्रदूषण नहीं मिलेगा। आपको पीपी मॉडल पर जो है भूमि का रिकॉर्ड है, डिजिटलीकरण है, इस सब चीजों का इस बजट में पेश किया गया है। और एक नया चीज आया है ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक दवा और या फसल के लिए जो पोषक तत्व होता है वो ड्रोन के माध्यम से ये छिड़काव किया जाएगा। राज्यों के सहयोग से कृषि विश्वविद्यालयों का पुनर्निर्माण का भी इसमें व्यवस्था किया है। हम सभी लोगों को पता है कि हम जो खाद्य तेल, जो तेल हम लोग खाते हैं, उपयोग करते हैं, बड़ी मात्रा से विदेश से आता है। हम विदेश पर निर्भर हैं। इस आयल को, खाद्य पदार्थ का जो तेल है, उसके उत्पादन पर इस बार भारत सरकार विशेष ध्यान दे रही है ताकि दूसरे देश पर हमको निर्भर नहीं रहना पड़े। बिहार में 13 जिलों में ऑर्गेनिक खेती किया जाता है। इस बार भारत सरकार शेष बचे हुए जिलों 25 जिलों में भी ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहन देगी। ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है। आप लोगों को भी कहीं ना कहीं से आया होगा या विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे होंगे कि मनरेगा का बजट कम कर दिया गया। तो आपको बता दें कि पिछले बजट में भी 73,000 करोड़ का प्रावधान था और इस बजट में भी 73,000 करोड़ का प्रावधान, लेकिन बीच में कोरोना आने के कारण उस 73,000 करोड़ को बढ़ा के 90,000 करोड़ कर दिया गया। वो बीच में किया गया, लेकिन इस बार भी 73,000 करोड़ इस बजट में दिया गया। और सर्वाधिक बजट में जिस क्षेत्र में प्रावधान किया गया है वो दूर संचार विभाग में किया गया। लगभग
54,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ हो गया इस वित्तीय वर्ष में, जिसमें 44,720 करोड़ ये BSNL में निवेश होगा। जो BSNL का जो हम लोग देख रहे हैं कि उसका सुविधा जो देख रहे हैं थोड़ा उसमें कमी आ रही है, तो 44,720 करोड़ BSNL में निवेश किया जाएगा। सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में जो बॉर्डर इलाका है, इस बार भी 2517 करोड़ बजट में प्रावधान रखा गया है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से 43% अधिक है। और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों का भी विशेष ध्यान दिया गया कि सीमावर्ती इलाके में जो ग्रामीण क्षेत्र है उस गांव का कैसे विकास हो, सुदृढ़ीकरण हो, उसका भी इस बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। आपको राजकोषीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए इस बार केंद्रीय बजट में 1 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान रखा गया है, जिसके तहत 50 वर्षों तक राज्यों को ऋण मुक्त, ब्याज मुक्त एक भारत सरकार से लोन मिलेगा, जिसमें बिहार को 8,000 करोड़ रुपया मिलने की संभावना है, जो 50 वर्षों तक उसमें कोई ऋण नहीं लगेगा। और केंद्रीय कर में जो हिस्सेदारी है उसमें बिहार को 82,139 करोड़ रुपया मिलने की संभावना है। इन पैसों से जो और विकास होगा, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों का 45 लाख करोड़ पिछले बजट की तुलना में 4 से 4.6% अधिक है। और आर्थिक विकास दर जो 9.2% इसको बढ़ाने पर जोर दिया गया, इसको लक्ष्य रखा गया। जो विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, जो विकसित देशों की जो अर्थव्यवस्था है, उसके मुकाबले में उससे ज्यादा लक्ष्य रखने का प्रस्ताव रखा गया और 60 लाख नए रोजगार सृजन करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया। इसमें हर क्षेत्र के लिए दिया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के माध्यम से बहुत सारा काम हो रहा है। तो उसमें 14% की बढ़ोतरी की गई है। 14,000 करोड़ रुपया आजीविका के क्षेत्र में बजट में प्रावधान किया गया। और हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो इस वित्तीय बजट में पिछले बजट की तुलना में 3% उसका बढ़ोतरी किया गया। 1,71,000 करोड़ महिलाओं के विकास के लिए रखा गया है। वहीं बच्चों के कल्याण के लिए 16% का बढ़ोतरी किया गया, जो पिछले बजट से 92,000 करोड़ इस बजट में प्रावधान रखा गया है। हमेशा से हमारा दल हो या प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे दीनदयाल उपाध्याय के समय से जो कमजोर वर्गों पर विशेष फोकस रहा है। उसमें SC और ST जो नीचे पौधान पर है, उनके कल्याण के लिए पिछले बजट की तुलना में 2% का बढ़ोतरी किया गया है। 1,42,000 करोड़ SC और ST के विकास के लिए रखा गया। और हम सभी लोगों को आज बड़ा गर्व होना चाहिए, खुशी का विषय है कि भारत के पास आज करीब 640.4 बिलियन US विदेशी मुद्रा है, डॉलर विदेशी मुद्रा है, जो कि दुनिया के 4 नंबर पर जो जितने देश हैं, हम चौथा देश है जो इतना हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार है। बीच में उपस्थित है जिलाध्यक्ष श्री शंकर झा जी, जिला के महामंत्री बादल जी हैं, जिला परिषद के सदस्य विनोद बाबू, जिला के उपाध्यक्ष देवेंद्र जी, प्रमोद जी। काफी दिनों के बाद हम लोग आपस में मिल रहे हैं। बीच में कोरोना काल भी था और
संसद का बजट सत्र भी चल रहा है, जिसके कारण हम लोगों को मिलने में आज काफी दिनों के बाद मिल रहा है। तो सर्वप्रथम आप सभी को 2022 का जो नया वर्ष आया है उसकी सब आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और आपके माध्यम से पूरे जिलेवासी को भी शुभकामनाएं देता हूं। अभी हम लोग आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं और 1 फरवरी को भारत के वित्त मंत्री श्रीमती सीता निर्मला जी के द्वारा देश का जो संसद में बजट पेश किया गया वह देश के सभी लोगों के लिए बजट पेश किया। इसमें देश के सभी लोगों का ख्याल रखा गया, गांव गरीब किसानों का विशेष ख्याल रखा गया, चाहे उद्योगपति हो या सरकारी कर्मचारी हो, उसका भी विशेष ध्यान रखा गया। और यह बजट जो है तो आगामी 25 वर्षों को ध्यान में रख के बनाया गया कि कैसा भारत है। और इस बजट से प्रधानमंत्री जी का सोच आम लोगों के बीच में गया है कि भारत को कैसा भारत बनाना चाहते, एक उन्नत भारत, एक प्रतिष्ठित भारत, और विश्व में जो भारत का कैसे विश्व को बने, जो एक विकसित देश को जो प्रतिष्ठा मिलती है या विकसित देश की जो है अर्थव्यवस्था है उसके बराबर में खड़ा करना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ये उद्देश्य। इसमें मुख्य रूप से 4 प्राथमिकताओं के विकास पर जोर दिया गया है, जिसमें पीएम गतिशील है, गतिशक्ति, सांकेतिक विकास, उत्पाद संवर्धन एवं निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा, संक्रमण और जलवायु परिवर्तन, निवेश को वित्तीय मदद। आप सब लोगों को पता होगा, क्योंकि बजट में तो काफी चर्चा है, आप सभी को पता है। वर्ष 2022 लाया है आपके लिए सुनहरा अवसर, जहां है नौकरियां ही नौकरियां, जिसका आप बेरोजगार उठा सकते हैं फायदा। अपनी सफलता को शिखर देने के लिए संपर्क करें ब्रांच ऑफ FG सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मधुबनी। कॉन्टैक्ट नंबर 7700899725। A1 मटन स्टोर, 100% शुद्धता की गारंटी। यहाँ सभी शुभ अवसर पर ऑर्डर लिया जाता है। संपर्क करें रियासत अली। मोबाइल नंबर 7549423786। दूसरा नंबर 7033339876। पता लोहर सारी चौक, गदियानी, मधुबनी। आप हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।